रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख्फूना मिनल किताबी व यअफू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबअ रिदवानहु सुबुलस्सलामी व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं, ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया जो तुम्हारे लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें बयान करता है जिनको तुम किताब में से छुपाते थे और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। अल्लाह उसके ज़रिए सलामती के रास्तों पर उन लोगों को चलाता है जो इसकी रज़ा की पैरवी करते हैं, अपने इज़्न से इनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है और उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। ये इन आयात का तर्जुमा है। जैसा कि जो हज़रात रेगुलरिटी से दरस कुरान पाक में बैठते हैं उन्हें पता है कि पहले यहूद व नसारा जो चीज़ें तौरात, ज़बूर, इंजील में से छुपाते रहे, कुरान हकीम ने यहाँ पर बयान किया है कि हमारा नबी तुम्हें तुम्हारी किताब की वो बातें बताता है जिनको तुम छुपाया करते थे। हालांकि हमारे नबी उम्मी हैं। क्या हैं? उम्मी का जो माना है वो सिर्फ मैं माना बता रहा हूँ। उम्मी का माना अनपढ़ होता है। क्या होता है? अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई अगर ये जहन के किसी कोने में भी लाए तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं है, उन्होंने मोहब्बत से खाली होकर तफासीर लिखी हैं, उन्होंने डायरेक्ट यही तर्जुमा किया है, नबी तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। हालांकि मुफस्सिरीन किराम ने इस लफ्ज़ उम्मी का माना ये किया है कि हमारे जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कायनात में किसी शख्स से पढ़े नहीं है, उनका उस्ताद सिर्फ खालिक लम यज़ल है। ये मैंने जुमे पर भी वजाहत की है कि नबी उम्मी हैं, यानी वो इस दुनिया में रहने वाले किसी शख्स से, यानी उनसे पहले पैगंबर गुजरे हैं, कोई पैगंबर भी हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्ताद नहीं है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद सिर्फ खालिक लम यज़ल है। वहाँ से वो जो जितना भी इल्म है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल किया है। और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से इल्म लेकर जो लोगों तक चीज़ें पहुँचाते हैं, इसी को मौजज़ाते रसूल कहा जाता है। यहूदी जो थे ये रजम वाली आयात को छुपाते थे। रजम होता है पत्थर मारना। जब किसी शादीशुदा से
जिना हो जाए तो उसे एक जगह बांध कर पत्थर मारे जाते हैं, इसे रजम कहते हैं। तो यहूदियों में ये रिवाज था, तो वो इस आयत को छुपाते थे। तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर कुरान हकीम में इस आयत को बयान किया है कि तौरात का भी ये हुक्म है, इंजील का भी ये हुक्म है, इसलिए यहूद इसको छुपाया ना करें। इसी तरह मज़ीद दीगर चीज़ें थी, वो यहूदी जैसे हफ्ते वाले दिन शिकार के हवाले से उन्होंने नाफरमानी की तो उन्हें बंदरों की शक्लें बना दी गई, खिंजीर जैसी शक्लें उनकी बन गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि ये उमूर जो तुम छुपाते थे वो तो रात में उनके उलमा बड़ी आसानी के साथ, यानी माशरे के बाअसर लोग जाते तो तौरात के आलिम को जाकर पैसे देते, वो उसके हक में फैसला कर देता था, वो आयात में रद्द बदल कर देता था। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और किताब मुबीन इससे मुराद कुरान पाक है। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है नूर से मुराद कुरान पाक है, और बाद ने लिखा है कि नूर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और किताब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी अता की है। इसी तरह जो कुरान पाक है लारेब कलाम है, ये भी लारेब किताब, लचपाल किताब है, रहनुमाई करती है, ये भी जहालत के अंधेरों से निकाल कर इंसान को रोशनी अता करती है। इसी तरह मुहद्दिसीन किराम की एक बड़ी जमात ने उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के हवाले से दो चीज़ें लिखी हैं। फरमाया, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले 2000 साल पहले, कितने हज़ार, 2000 साल पहले हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया है, और वह नूर अर्श के सुतून के सामने अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करता रहता था। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, और आदम अलैहिस्सलाम के नूर से फिर बाकी तमाम अंबिया को पैदा किया, जहाँ तक इमाम अब्दुर्रहमान अस्सकली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुहद्दिस है, इनका कौल ख़त्म हुआ और इन्होंने हदीस मुबारक नकल की है। आगे अल्लामा इब्नुल हाज, ये बहुत बड़े फ़कीह गुजरे हैं, अबू रबी कहते हैं, ये अपनी किताब शिफाउस सुदूर किताब का नाम है, उसमें लिखते हैं, कहते हैं जब अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को पैदा करना चाहा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाएं और ज़मीन के कल्ब से मट्टी लेकर आए। तो पता चला ज़मीन का कल्ब गुम्बद खदरा शरीफ है, रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और जन्नत के फरिश्ते रफ़ीक़े आला, यानी उनके जो कुर्ब में बुलंद मकाम और मर्तबा रखने वाले फरिश्ते थे, ये वहाँ से गुम्बद खदरा शरीफ, जो अब गुम्बद खदरा, पहले तो वो जगह थी, वहाँ पर उन्होंने सफ़ेद नूरानी मट्टी वहाँ से उठाई, उसको जन्नत की नहरों से पानी लेकर उसे उसके अंदर गूंदना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो सफ़ेद मोतियों की तरह हो गई। उस मट्टी का इतना नूर था कि उस मट्टी से शुआएं निकल रही थी। आसमान दुनिया के सारे फरिश्तों को अज़मत मुस्तफ़ा समझ आ रही थी, हत्ता कि फरिश्तों ने उस मट्टी को लेकर अर्श, कुर्सी, आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों, समंदरों का तवाफ़ करना शुरू कर दिया। फरिश्तों को पता था कि ये किसी आम शख्स की मट्टी नहीं है, बड़ी फजीलत वाले शख्स की मट्टी है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उस नूर वाली मट्टी को उठाकर जनाब हज़रत आदम की पुश्त में रख दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब चला करते थे, अपनी पुश्त से परिंदों की आवाज़ें सुना करते थे। अर्श की बारी के लम यज़ल, ये परिंदों की आवाज़ें कैसी हैं? उधर से आवाज़ आई, ये तेरी पुश्त में नूर मोहम्मदी को रखा है, वो नूर जब मेरी तस्बीह पढ़ता है तो वो परिंदों की आवाज़ें आती हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में था। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मेरे अहद और मिसाक पर कायम रहना, ये जो मैंने तुम्हारी पुश्त में नूर को रखा है, ये सिर्फ पाकीज़ा रहमों में इसे रखा जाएगा, पाकीज़ा पुश्तों से पाकीज़ा रहमों में रखा जाएगा।
जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक मैं तेरे अहद पर कायम हूँ, मैं इस मिसाक पर हमेशा कायम रहूंगा, ये सिर्फ पाकीज़ा मर्दों से पाकीज़ा औरतों की तरफ मुंतकिल होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो था वो जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में बाकायदा चमका करता था, बाकायदा चमका करता था। फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर उस नूर को देखा करते थे और सुभान अल्लाह की सदाएं लगाया करते थे। जब हजरत आदम चला करते, फरिश्ते हजरत आदम के पीछे खड़े होकर उस पुष्प को देखकर, उस नूर की शुआओं को निकलता देखकर सुभान अल्लाह कहा करते थे। तो इसलिए लिखा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास तहकीक एक नूर आ गया। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है इस नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ात है और इससे मुराद कुरान हकीम भी है। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।